पुलिस वाले को देखा कहीं? नहीं तो तेरे को क्या करना है वांडो लोग का। अभी दिखाता है, पता नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिट फिल्में ही सितारों को पहचान दिलाती हैं? क्या आप मानते हैं कि फ्लॉप फिल्मों में भी एक अद्भुत अभिनय की चमक हो सकती है? तो मुझे उसे पूछना पड़ा कि मेरी शक्ल किससे मिलती है, तो उसने क्या कहा होगा? उसकी माँ। तो आज हम आपको दिखाएंगे उन 10 अदाकारों को जिन्होंने फ्लॉप फिल्मों में अपनी जिंदगी का बेहतरीन अभिनय किया। स्वागत है आपका 7 एनियास फिल्म लिस्ट में, जहां हम आपको दिखाते हैं फिल्म इंडस्ट्री की उन अनसुनी और अनदेखी कहानियों को जो सिर्फ सच्चे सिनेमा प्रेमियों को ही समझ आती हैं। प्रेम तो टूट रहा है, शादी कर रहे हैं वो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे फिल्म इंडस्ट्री की उस दुनिया में जहां फ्लॉप फिल्में भी बन जाती हैं शाही सितारे। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और आज हम इस सस्पेंस और थ्रिल से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पंकज त्रिपाठी, पाउडर में। आज पंकज त्रिपाठी को कौन नहीं जानता। हकीकत में उन्होंने इतनी सारी फिल्में कर डाली हैं कि अब खुद उन्हें भी थकान महसूस होने लगी है। वह अब कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को एक ब्रेक दिया है। इसका कारण यह है कि हर फिल्म में उन्हें एक ही तरह के रोल मिल रहे थे। लेकिन अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता के तौर पर क्या कर सकते हैं, तो आपको उनके पहले लीड रोल की तरफ एक नजर डालनी चाहिए, और वो था टीवी सीरीज पाउडर। यहाँ पंकज ने एक गैंगस्टर का रोल अदा किया है और जिस आत्मविश्वास और यकीन के साथ उन्होंने इसे निभाया वह बस बेहतरीन है। उसका इंतजाम पुलिस कस्टडी में हो जाएगा। ये उनका पहला लीड रोल था और इसमें उनका अभिनय कुछ खास था, एक अलग ही लेवल पर। उसके बाद उन्होंने इसी तरह के रोल्स गुड़गांव और मिर्जापुर में भी किए, लेकिन पाउडर में पंकज त्रिपाठी का अभिनय कुछ अलग था। ये उनकी शुरुआत थी और इसमें वह इतने निखरे हुए थे कि आप उनके अभिनय में गहराई और सच्चाई महसूस कर सकते थे। पिंटू, तुझे हीरोइन के धंधे में खड़े होने के लिए मेरे सहारे की जरूरत थी। नंबर 2, अरशद वारसी, काबुल एक्सप्रेस में। अरशद की कई परफॉर्मेंसेस को हम पहले भी अंडररेटेड मान चुके हैं और एक ऐसा ही परफॉर्मेंस था काबुल एक्सप्रेस में। यहाँ वो एक पत्रकार का रोल निभाते हैं जो अफगानिस्तान जाता है। मैं तुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ। हम लोग पार्टी करते हैं। जब युद्ध खत्म हो चुका होता है, पहली नजर में ये रोल आसान लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंभीर फिल्म में कॉमिक किरदार निभाना कितना मुश्किल होता है? अरशद ने यही किया। इस फिल्म को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सच में एक अंडर एप्रिशिएटेड मास्टरपीस है। काबुल एक्सप्रेस ने दिखाया कि अरशद सिर्फ कॉमेडी नहीं, गंभीर भूमिकाओं में भी अद्भुत हैं। अगर आपने नहीं देखा तो अब देखिए। केदार, वो तालिबान वाला भी तो यही फ्लाइट ले जा रहा है ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। नंबर 3, मनोज वाजपेयी, गली गुलिया में। सिनेफाइल्स अक्सर बहस करते हैं कि मनोज की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है, सत्या में सम, शूल में उनका दिल को छू लेने वाला रोल, या अलीगढ़ में नृत्य। लेकिन अगर आप मनोज से पूछें तो उनका मानना है कि उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गली गुलिया में है। ये फिल्म एक शॉपकीपर की कहानी है जो अपने सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखता है। ये किरदार इतना जटिल है कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको उसके अंधेरे अतीत का एहसास होता है। डर लगता है कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसे कुछ हो जाए। मनोज ने इस किरदार की अकेलेपन और मानसिक गहराई को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है कि आप हर पल महसूस करते हैं कि यह सब असली है। ये कोई आसान रोल नहीं था और खुद मनोज ने कहा कि ये परफॉर्मेंस उनके मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालने लगी थी। गली गुलियां देखिए और देखिए कि कैसे एक अभिनेता अपने अभिनय से आपको पूरी तरह से अंदर तक खींच लेता है। उस लड़के को पीट रहा था यार, लेकिन इस साले कैमरे कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे। नंबर 4, मृणाल ठाकुर, लव सोनिया में। मृणाल के इस रोल के बारे में अक्सर बात नहीं होती, लेकिन सच कहें तो उन्होंने इस फिल्म में बेहद दमदार अभिनय किया है। यहाँ वह सोनिया नाम की लड़की का रोल निभाती है जो अपनी बहन को ढूंढने मुंबई आती है, लेकिन खुद एक प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में फंस जाती है। इस तरह की फिल्मों में आमतौर पर एक्टर्स एक स्टीरियोटाइप विक्टिम रोल निभाते हैं ताकि दर्शक उनसे सहानुभूति महसूस करे। पुलिस वाले को देखा कहीं? नहीं तो तेरे को क्या करना है वांडो लोग का। अभी दिखाता है, पता नहीं। लेकिन मृणाल की परफॉर्मेंस पूरी तरह से वास्तविक और प्रभावशाली है। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और डेब्यू फिल्म में ही इतनी मजबूत और जटिल भूमिका निभाना दिखाता है कि वह कितनी वर्सटाइल है। अफसोस इंडस्ट्री शायद उनके टैलेंट को पूरी तरह से पहचान नहीं पाई। नंबर 5, के मेनन, गुलाल में। बस उस एक सीन को देखिए और ध्यान से महसूस कीजिए कैसे वह अपनी आँखों से बहुत कुछ कह जाते हैं। A patriot must always be ready to defend his country against its government.
उनकी आवाज का हर उतार चढ़ाव बस वह कितना कुछ बता देता है। ये परफॉर्मेंस हर उभरते अभिनेता के लिए एक मास्टर क्लास है जिसे फिल्म स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। हालांकि ज्यादातर लोग उन्हें शौर्य या ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, गुलाल में उनका अभिनय एक अलग ही लेवल पर था जो आज भी अंडररेटेड है। फिल्म खुद भी ज्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उनके किरदार में कितनी गहरी परतें छुपी थीं। गुलाल एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी, लेकिन समय के साथ यह एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। जंग छेड़नी है हमें, आजादी की जंग, अपनी जमीन की जंग। नंबर 6, संजय मिश्रा। कामयाब में संजय मिश्रा आजकल अपने कॉमिक किरदारों के लिए सबके बीच मशहूर हैं। आज फिल्म मेकर्स बिना उनके कोई भी कॉमेडी फिल्म बनाने की सोचते भी नहीं हैं। और ये देखिए, कैरेक्टर का नाम भी लिखते बगल में। वह रोहित शेट्टी, अनीस बाज़मी और यहाँ तक कि बैडेस रवि कुमार जैसी फिल्मों में भी नजर आते हैं। कॉमेडी यूनिवर्स में उनका नाम हर जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आज तक कम ही लोग पहचानते हैं? ये परफॉर्मेंस कामयाब नामक फिल्म में थी, एक फिल्म जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। रघुनंदन दास, गोवर्धन दास, वकावले। ये फिल्म एक मेटाफोरिकल कहानी है जहां संजय मिश्रा एक ऐसे अभिनेता का रोल निभाते हैं जो बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करता है। फिल्म में उनके किरदार का जीवन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनके छोटे छोटे रोल्स। जब सिनेफाइल्स आंखों देखी जैसी फिल्मों की चर्चा करते हैं तो कामयाब का नाम क्यों नहीं आता? हम तो बस यही समझते हैं कि आंखों देखी पहले ही सिनेफाइल्स के बीच काफी सराही जा चुकी है और संजय मिश्रा का किरदार वहाँ के बैकग्राउंड से भी काफी मेल खाता है। लेकिन कामयाब में वह एक बिल्कुल अलग तरह का किरदार निभाते हैं, एक ऐसे अभिनेता का जिसे लोग भूल चुके हैं, और यह फिल्म उनकी अभिनय रेंज में एक ताजगी और नयापन लेकर आती है। ये परफॉर्मेंस आपको उनके अभिनय के एक नए पहलू से रूबरू कराती है। आइडिया है, चाय पिए हम लोग? नहीं, अमजद खान भी मतलब मेरे ही हाथों का चाय पीते थे। नंबर 7, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिस लवली में। एक समय था जब नवाज लगातार शानदार फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन अजीब बात है कि दर्शक उनकी फिल्म्स को सपोर्ट नहीं करते थे। अपनी मर्जी से कर लिया। जी हाँ, निकाह के बाद अब हमें मुंबई ले जाएंगे ना। शायद यही कारण है कि उन्होंने मीनिंगफुल फिल्मों से खुद को दूर कर लिया, लेकिन हम हमेशा उनकी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और अब हम चाहते हैं कि आप मिस लवली पर ध्यान दें। ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही गहरी और रॉ है। फिल्म 80s के सिनेमा की छाया में घूमती है और नवाज इस फिल्म में एक अभिनेता के तौर पर बेहद शानदार नजर आते हैं। आप शायद हैरान होंगे कि यह फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले की है, लेकिन इसे 2014 में रिलीज किया गया और अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। तुम तो जान लेने पे तुले हो हमरी। साले, ये तुम्हारे बाप का घर है जो घुस गया मुंह उठा के? नंबर 8, सुशांत सिंह राजपूत। सोन चिड़िया में सुशांत अपने करियर के शिखर पर थे, खासकर MS धोनी के बाद। वह चाहते तो सुपरस्टार बनने के लिए कोई भी व्यावसायिक फिल्म कर सकते थे जो उन्हें और भी ज्यादा फेम देती, लेकिन उनकी फिल्मों के चुनाव को देखें। उन्होंने सोन चिड़िया जैसी फिल्म चुनी जो पूरी तरह से कमर्शियल सिनेमा से उलट थी। इस फिल्म में कई मंजे हुए कलाकार थे जैसे मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, रणबीर शोरे, लेकिन फिर भी सुशांत ने अपनी अदाकारी से सबको पीछे छोड़ दिया। ये फिल्म जो कोई और अभिनेता शायद ही करता, सुशांत ने उसे अपनी ताकत और अभिनय से चमका दिया। आपको शांति, सुकून और आराम मिलेगा। नंबर 9, राधिका आपटे। खोल में। आपने राधिका आप्टे की कई परफॉर्मेंस के बारे में सुना होगा, लेकिन ये एक परफॉर्मेंस शायद आपने मिस की है। तो मुझे उसे पूछना पड़ा कि मेरी शक्ल किससे मिलती है, तो उसने क्या कहा होगा? उसकी माँ। ये एक नेटफ्लिक्स फिल्म है जिसे उन्होंने सेक्रेड गेम्स के दौरान किया था। अफसोस फिल्म को ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह फिल्म कमजोर है। दरअसल ये एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है जो अब तक हमने देखी है। फिल्म में राधिका एक मिलिट्री ऑफिसर का रोल निभाती है जिसे एक कैदी से पूछताछ करनी होती है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है उनके किरदार का एक गहरा और शॉकिंग पहलू सामने आता है। उनका अतीत बहुत जटिल है और राधिका ने इसे इतनी बारीकी से निभाया है कि आप हर पल उनके अगले कदम को लेकर सोचते रहते हैं। उनके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है वह इतना पेचीदा है कि आप निरंतर यह अनुमान लगाते रहते हैं कि वह अब क्या करने वाली है। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भाइयों का नाम एक्टिव लिस्ट पे वापस चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
नंबर 10, कुमुद मिश्रा, राम सिंह, चार्ली में। कुमुद मिश्रा को आप अक्सर कई फिल्मों में देखते होंगे जहां उन्हें एक ऐसे किरदार के रूप में दिखाया जाता है जो हीरो के लिए समझदारी का काम करता है। ये सब रॉकस्टार से शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने काफी समान रोल्स किए। ऑस्कर साहब, अगर ये आज यहाँ होता तो सर्कस न बंद होता। लेकिन उनका सबसे बेहतरीन और लैंडमार्क परफॉर्मेंस शायद किसी ने देखा ही नहीं। ये परफॉर्मेंस राम सिंह चार्ली नामक फिल्म में है, जहां वह एक सर्कस आर्टिस्ट का किरदार निभाते हैं। फिल्म में हम देखते हैं कि सर्कस के अचानक बंद हो जाने के कारण उनकी नौकरी छिन जाती है और कैसे वह अपनी परिवार की जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं। ये पूरी कहानी उनके संघर्ष और जीवित रहने की जद्दोजहद के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी वास्तविक और गहरी है कि आप हर पल उस किरदार के सफर से जुड़ते जाते हैं। कई ऐसे सीन हैं जहां वह कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके चेहरे पर सारे इमोशन साफ नजर आते हैं। क्या बोल जाते हैं गुस्से में, खुद ही समझ में नहीं आता। अगर ये रोल किसी बड़े स्टार ने किया होता तो उसे जरूर बड़ा नाम और सराहना मिलती, लेकिन चूंकि कुमुद मिश्रा स्टार नहीं है, इसीलिए ये परफॉर्मेंस शायद ही किसी की चर्चा में आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं फिल्मों के वो अनदेखे पहलू जो आम तौर पर किसी और चैनल पर नहीं मिलते। हमारी कोशिश है कि हम फिल्म इंडस्ट्री के हर कोने से आपको वाकिफ कराएं। उसका इंतजाम पुलिस कस्टडी में हो जाएगा, ताकि आप फिल्मों को एक नई नजर से देख सकें। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और हम आपको दिखाते हैं वो परफॉर्मेंस जो फ्लॉप फिल्मों में भी छुपी होती है और हर एक्टर के भीतर की असली कला को समझने का एक नया तरीका। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरी कहानी और एहसास होती हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस सफर में आगे बढ़ेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे नए और दिलचस्प कंटेंट के साथ। धन्यवाद।